चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल रेडी हो गया है और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी साहब ने ये शेड्यूल आईसीसी को जमा करा दिया है। आपको बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान को फिर से एक ग्रुप में रखा गया है और इनका मैच 1 मार्च को लाहौर में प्रपोज किया गया है। हालांकि बीसीसीआई ने अभी नोट नहीं दी है, मगर इस शेड्यूल के बारे में एक बार पहले बात करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को इस ग्रुप में डाला गया है, जबकि दूसरे ग्रुप को ग्रुप ऑफ डेथ कह सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका तीनों मौजूद है और साथ में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के लिए शायद सेमीफाइनल में जाना बहुत मुश्किल हो इस बार, लेकिन यह तय है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में से कोई एक टीम सेमीफाइनल में नहीं जा पाएगी और पहले राउंड में ही एलिमिनेट हो जाएगी। इन 15 मैचेस में से 7 मैचेस लाहौर में प्रपोज किए गए हैं, 5 मैचेस रावलपिंडी में और 3 कराची में। और आपको ये भी बता दूं कि इंडिया अपने सारे मैचेस लाहौर में खेलेगा। सिक्योरिटी रीजंस और लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से ऐसा डिसाइड किया गया है कि लाहौर इंडिया के लिए सबसे सेफ वेन्यू है, क्योंकि लाहौर में जो स्टेडियम है और जो होटल है जहां पे टीम स्टे करती है वो बिल्कुल 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। इंडियन टीम की सिक्योरिटी सबसे बड़ी कंसर्न है पीसीबी के लिए, और इसीलिए डिसाइड किया गया है कि लाहौर दिल्ली से सबसे नजदीक भी है, इस वजह से सबसे सुविधा होगी पाकिस्तान के लिए कि अगर इंडिया टीम लाहौर में ही रुके। यह भी डिसाइड किया गया है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल्स में पहुंचती है तो जो 2 सेमीफाइनल्स कराची और रावलपिंडी में रखे गए हैं उसमें से एक सेमीफाइनल इंडिया के हिसाब से लाहौर में ही रखा जाएगा और फाइनल भी लाहौर में ही होना है। 19 फरवरी से 9 मार्च तक का ये प्रपोजल है, जिसमें से कि 10 मार्च को एक रिजर्व डे रखा गया है ओनली फॉर द फाइनल्स। बाकी किसी भी मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है। इंडिया पाकिस्तान मैच फिर से बता दूं 1 मार्च को प्रपोज किया गया है, लेकिन बीसीसीआई ने यही कहा है कि जब तक उनकी गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं आएगी वो किसी भी तरीके से इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। और बीसीसीआई ने कहा है कि उन्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। आपको बता दूं कि इंडिया ने इसके पहले लास्ट टाइम पाकिस्तान जुलाई 2008 में एशिया कप में खेला था, उसके बाद से वो पाकिस्तान नहीं गए। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान में श्रीलंका टीम के हमले के बाद पाकिस्तान कोई नहीं जा रहा था। ये 2015 में ही जिम्बाब्वे और वर्ल्ड 11 और वेस्ट इंडीज के जाने के बाद धीरे धीरे क्रिकेट स्टार्ट हुई है, लेकिन ऑफ लेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सारे टीम्स पाकिस्तान टूर कर चुके हैं। एशिया कप पिछले साल वो भी पाकिस्तान में ही होस्ट किया गया था, लेकिन बीसीसीआई ने जाने से मना कर दिया था। इसकी वजह से ये हाइब्रिड मॉडल में खेला गया था और इंडिया ने कोलंबो में अपने सारे मैचेस खेले थे और बाद में टूर्नामेंट के रिमेनिंग मैचेस भी श्रीलंका शिफ्ट कर दिए गए थे। लेकिन पीसीबी का कहना है कि वो एक एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट था, इस वजह से आईसीसी इंटरप्ट नहीं कर पाई। लेकिन क्योंकि ये एक आईसीसी इवेंट है, ये एक आईसीसी इसको रेगुलेट करती है, इस वजह से इसमें इंडिया मना नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर सिक्योरिटी कंसर्न्स हो। और पाकिस्तान का कहना है कि जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं तो इंडिया को भी चिंता करने की बात नहीं है। पीसीबी ने यह भी कहा है कि पिछले साल 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था वो भी इंडिया में होस्ट हुआ था और पाकिस्तान की टीम वहां जाकर खेली थी, तो उसी तरीके से इंडिया को भी वापस रेसिप्रोकेट करना चाहिए। अब इसके ऊपर बीसीसीआई क्या कहता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि ना तो इंडिया के बिना कोई आईसीसी टूर्नामेंट होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू बीसीसीआई टीम इंडिया ही लेके आती है। और दूसरा है कि अभी फिलहाल क्योंकि इंडिया अभी लास्ट आईसीसी ट्रॉफी 3 दिन पहले ही जीती है, तो वो कोई आईसीसी ट्रॉफी मिस तो नहीं करना चाहेंगे। अब ये देखना है कि क्या इंडिया के मैचेस लाहौर में होते हैं या इवेंचुअली कोई बीच का रास्ता निकाल के इन मैचेस को दुबई या अबू धाबी में भी शिफ्ट किया जा सकता है। आई मीन एक हाइब्रिड मॉडल का रास्ता आप कह नहीं सकते, क्योंकि ये डिसीजंस मेरे ख्याल से काफी लेट नवंबर दिसंबर तक ये डिस्कशंस चलेंगी। लेकिन फिलहाल ये शेड्यूल देख के इतना कह सकते हैं कि इंडिया का ग्रुप रिलेटिवली इजी है एज कंपेयर टू दी अदर ग्रुप। आपको बता दूं कि पिछले साल इंडिया के ग्रुप में पाकिस्तान तो था ही, साथ में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका थे। इस बार बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को रखा गया है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे किस तरीके की मूवमेंट होती है और इंडिया क्या वहां जाने के लिए तैयार होता है कि नहीं। आईसीसी की तरफ से इसे फिलहाल नोट दे दी गई है और अब बॉल इज इन बीसीसीआई कोर्ट एंड दे हैव टू टेक द फाइनल डिसीजन। अब क्या डिसीजन होता है उसके बारे में मैं आपको अपडेटेड रखूंगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।